हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम कुछ विशेष तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस पे ध्यान दीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन हमारा है कह रहा है यदि व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई है, फिर घटी हुई मजदूरी 50% बढ़ा दी गई। पहले 50% मजदूरी घटा दिया गया और फिर 50% मजदूरी बढ़ा दिया गया, तो कह रहा है तो व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत कम हुई, मजदूरी कितने प्रतिशत कम हुई पूछ रहा है। देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन हमारा होता है ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक फार्मूला सीधा है। मान लिया जाए कोई संख्या है, उस संख्या में ठीक x% की कमी हो जाए और फिर उसी संख्या में x% की वृद्धि हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो संख्या हमारा होता है, ठीक है, पहले क्या हुआ संख्या में, देखिए संख्या जो हमारा है, जो भी संख्या रहेगा आपका, संख्या में पहले जो है, पहले x% की कमी होती है, ठीक, और फिर क्या कह रहा है, फिर x% की वृद्धि हो जाती है। एक बार कमी और एक बार वृद्धि हो गया उसी संख्या में। तो कह रहा है संख्या जो होता है, तो परिणामी संख्या जो होगा, ठीक, तो देखिए परिणामी संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो परिणामी संख्या जो हमारा होता है ये हो जाता है x² बटे 100, x²बटे 100 इतने परसेंट की कमी हो जाती है, कि कमी हो जाती है, ठीक, हमेशा कम ही होगा ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, कमी होगा। मतलब कोई संख्या है, अगर उस संख्या में पहले x% की कमी हो जाए और फिर उसी संख्या में x% की वृद्धि कर दी जाए, तो जो परिणामी संख्या हमारा होगा उसका जो मान होगा x²बटे 100% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यही फार्मूला है आपका। तो x% की जो कमी हो रही थी, अब देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका था, ठीक, जो पहला क्वेश्चन हमारा था क्या कह रहा था, यदि व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई, पहले 50% पहले घट गया और फिर क्या हुआ, जो घटा हुआ मजदूरी था उसमें फिर 50% बढ़ा दिया गया, तो ऐसे में कह रहा मजदूरी कितने परसेंट कम हो गई। ठीक, देखिए तो यहाँ पे होगा मजदूरी में कितना परसेंट कम हुआ, तो देखिए प्रतिशत कमी, ठीक, कमी कितना हुआ, देखिए प्रतिशत कमी निकालना है आपको, तो सीधा यहाँ पे जैसे यहाँ x% की कमी हुई फिर x% की वृद्धि हुई, तो परिणामी संख्या क्या हुआ, x² बटे 100 हुआ। तो वही चीज यहाँ x का मान कितना है, x का मान यहाँ हम 50 रखेंगे, ठीक, तो हो जाएगा 50 का स्क्वायर बटे कितना हो गया 100, ठीक, कितना परसेंट की कमी हो गया यहाँ पे। अब देखिए 50 स्क्वायर है तो इसका मतलब 50 गुणे 50 कर दो और बटे 100 है तो इसको आप काट दो, 50 दूना 100 हो जाएगा और इसको काटेंगे कितना आ गया, 25 आ गया। मतलब यहाँ से कितना आ गया, 25% आ गया। इतने की क्या हुई, कमी हुई, प्रतिशत कमी हो गया ही। मजदूरी जो था, मजदूरी में कितने प्रतिशत कम हुआ, तो मजदूरी हमारा कितना हो गया, 25% कम हो गया, ठीक। मतलब यहाँ यक्स जो मान था वहां पे हमारा कितना 50 है, यही ध्यान देना आपको, ठीक। तो जितना परसेंट कम होगा फिर उतना परसेंट अगर वृद्धि हो रहा है तो उसी संख्या का क्या करेंगे, जो भी पड़ता है उसी का वर्ग कर दीजिएगा, वर्ग करके 100 का भाग करा दीजिएगा, उतने परसेंट की कमी हो जाएगी, ठीक। तो ये था पहला क्वेश्चन आपका, कितना 25% यहाँ पे कमी हो गया। इसके बाद देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है। कोई वस्तु है, उस वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर क्या किया गया, उसी वस्तु पर 20% फिर कम कर दिया जाता है। पहले बढ़ाया गया 20% और फिर 20% कम कर दिया गया, तो इस प्रकार का रहा है कुल कितनी कमी या वृद्धि होगी, कितनी कमी या वृद्धि होगी। अब ये देखना आपको कितना कमी या वृद्धि होगा। तो सेम कंडीशन इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा,
कमी ही होता है। क्या होता है? कमी ही होता है। तो ऐसे में यहाँ पे x के जगह पे हम 20 रखेंगे तो प्रतिशत कमी हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर और बटे कितना 100, इतना परसेंट हो जाएगा आपका। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 गुणे 20 दो बार हो जाएगा, 20 गुणे 20 और बटे 100। अब इसी को काट दीजिएगा, 20 पच्चे 100 और 5 चौक 20। कितना प्रतिशत कम हुआ? 4% की कमी हो गई। यहाँ पे कितनी कमी हुई? 4% की कमी हो जाती है। ठीक, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो सीधे आप क्या करेंगे, एक ही समान पर अगर एक बार बढ़ाया जा रहा है, जितना परसेंट, ये कब लागू होगा? जितना परसेंट बढ़ाया जा उतना परसेंट घटाया भी जाए, तब के लिए ये आपका फार्मूला सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बट्टे 100% आप लगाएंगे फार्मूला, और एक्स का मान जितना परसेंट बढ़ाएगा, चाहे 10% बढ़ाए, 20%, 25%, जो भी बढ़ाया जाएगा वही एक्स की वैल्यू हो जाएगी। स्क्वायर रख करके कैलकुलेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा कमी ही होता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।